हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है ए हार्टी मील गोन रॉन्ग। मील होता है भोजन, एक दिल का भोजन रॉन्ग खराब गया, वेस्ट गया। मोंटी द मंकी, ये मंकी का नाम है मोंटी। लिव्ड ऑन द रिवर साइड ट्री, नदी के पास पेड़ के ऊपर एक मोंटी नाम का बंदर रहता था। क्रोकोडाइल हमसा लिव्ड ऑन द सेम रिवर बैंक विद हिज वाइफ, वहाँ पर क्रोकोडाइल जिसका नाम था हमसा, वो उसी सेम नदी के किनारे पर रहता था विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल्स वाइफ, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये रिलेशन एंड ओनरशिप बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ, उसका क्या नाम था? हम्पी। टेल की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। टोल्ड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बताया, डैट की सी वांटेड टू ईट, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सी वांटेड टू ईट समथिंग, वो कुछ ऐसा खाना चाहती है, दैट की विल मेक हर हैप्पी, जो उसे खुश कर देगा। टेल मी डियर व्हाट विल मेक यू हैप्पी, मुझे बताओ डियर कि आपको क्या खुश करेगा। आस्क्ड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने पूछा। आई फील फीस्टिंग ऑन ए हैप्पी हार्ट विल मेक माई हार्ट हैप्पी, मैं एक खुश दिल को खाना चाहती हूँ और वह मेरे दिल को खुश कर देगा। रिप्लाइड द क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की वाइफ ने उत्तर दिया। द क्रोकोडाइल प्रोमिस टू ब्रिंग हर ए हैप्पी हार्ट, क्रोकोडाइल ने उसके लिए एक हैप्पी हार्ट लाने का वादा किया, प्रॉमिस किया। हमसा वेटेड ऑन द रिवर बैंक पेशेंटली, तो हमसा क्या था? ये होता है एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, इसका मतलब होता है धैर्य। तो हमसा नदी के किनारे पर धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, धैर्य से इंतजार कर रहा था। इन ए शॉर्ट वाइल, कुछ ही देर में, ही सो, सी की सेकंड फॉर्म है सो, उसने देखा, मोंटी कम दैट वे, जो मोंटी है वो उस रास्ते आ रहा है। वाओ दिस मंकी सर्टेनली हैज़ ए गुड हार्ट, सर्टेनली होता है निश्चित रूप से। वाओ, इस मंकी के पास एक निश्चित रूप से अच्छा दिल है। थॉट द कनिंग क्रोकोडाइल, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, कनिंग होता है धूर्त, धूर्त मगरमच्छ ने सोचा। हेलो मोंटी ही ग्रीटेड, उसने ग्रीट किया, हेलो मोंटी। द गुड नेचर्ड मंकी टू रिटर्न हिज सैल्यूटेशन, और जो अच्छा नेचर वाला जो मंकी था उसने वापस उसको सैल्यूटेशन किया, वापस उसको ग्रीट किया। हाउ हैव यू बीन दीज डेज आस्क्ड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने पूछा, इन दिनों आप कहाँ हो? लाइफ इज प्रीटी फाइन आंसर्ड मोंटी, मोंटी ने आंसर दिया, लाइफ बहुत सुंदर है। आई जस्ट हर्ड ए फ्यू एनिमल raving about the fruits on the trees on the other side of the river, lied the crocodile, मैंने सुना है कुछ एनिमल को, रेविंग होता मैड, पागल होते हुए, अबाउट द फ्रूट्स, फ्रूट्स के लिए, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो नदी के दूसरे किनारे पर है, दूसरी साइड पर है। लाइड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने झूठ बोला। रियली, वास्तव में, आस्क्ड द मंकी, मंकी ने
पूछा। बट लेकिन आई कांट विश टू हैव दोज एज द रिवर इज़ टू बिग फॉर मी टू क्रॉस। लेकिन मैं उनके लिए विश नहीं कर सकता हूँ एज जैसा कि द रिवर इज़ टू बिग नदी बहुत बड़ी है, फॉर मी उसके लिए, टू क्रॉस करने के लिए। द क्रोकोडाइल एक्सटेंडेड हिज हेल्प रेडिली होता है तत्परता से। मगरमच्छ ने तत्परता से उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने में। यू कैन सिट ऑन माई बैक, तुम मेरी पीठ पर बैठ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू टेक यू टू द अदर साइड। ग्लैड होता खुश होना। आई विल बी ग्लैड, मैं खुश होऊंगा, टू टेक यू टू द अदर साइड, मैं दूसरी साइड तुम्हें ले जाकर खुश होऊंगा। ही सेड, उसने कहा। थैंक यू, धन्यवाद, मिस्टर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आपका धन्यवाद। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हैं। सेड द मंकी, मंकी ने कहा, बंदर ने कहा। एज ही, जैसे ही वह क्लाइम्ड ऑन टू हिज बैक, उसकी बैक पर चढ़ा। मिडवे, रस्ते में, द क्रोकोडाइल boasted how much his wife would be pleased to have the monkey's heart। तो उसकी वाइफ बंदर के दिल को पाकर कितनी खुश हो जाएगी। मोंटी रियलाइज्ड दैट, रियलाइज के सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड, इसका मतलब होता है महसूस करना। तो मोंटी ने महसूस किया दैट कि ही हैड बीन ट्रिक्ड बाय द क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ के द्वारा ठगा जा चुका है, ट्रिक किया जा चुका है। ही थॉट ऑफ ए प्लान टू एस्केप, एस्केप होता है बचना, उसने बचने के लिए एक योजना सोची। ओह मिस्टर क्रोकोडाइल, यू शुड हैव टोल्ड मी दैट बिफोर, आपको मुझे इससे पहले बताना चाहिए था। आई, लिव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री वेयर आई लिव, मैं अपने हार्ट को पेड़ पर छोड़ आया हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। लेट्स हेड बैक एंड गेट इट, सेड मोंटी, मोंटी ने कहा चलो वापिस चलो और इसको लेकर आते हैं। द फुलिश क्रोकोडाइल, फुलिश होता है मूर्ख, मूर्ख मगरमच्छ, बिलीव्ड द मंकी, बंदर पर विश्वास किया। एंड टेक की सेकंड फॉर्म है टुक हिम बैक, उसे वापस ले गया। वंस सेफ ऑन द ट्री मोंटी सैड, जब वो एक बार पेड़ के ऊपर सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया, तो मोंटी ने कहा ओ क्रोकोडाइल, अरे मगरमच्छ, यू हैव एब्सोल्युटली नो ब्रेन, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है। हाउ कैन एनीबडी लीव देयर हार्ट हैंगिंग ऑन द ट्री, हाउ कैन एनीबडी, कोई भी अपने दिल को पेड़ के ऊपर लटकता कैसे छोड़ सकता है। द क्रोकोडाइल रिग्रेटेड फॉर हिज फुलिशनेस, तो जो मगरमच्छ था उसको अपनी मूर्खता पर बहुत दुख हुआ। रिग्रेट होता है दुख होना, तो मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर दुख हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स और इसका मोरल अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।